नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पीएलएफआई उग्रवादी दिनेश गोप की रिमांड अवधि खत्म, भेजा गया जेल। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप उर्फ अमरजीत सिंह उर्फ कुलदीप उर्फ साहेब उर्फ मारंग बुरु की पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने के बाद एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। उसे मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। एनआईए ने गिरफ्तारी के बाद दिनेश गोप को पूछताछ के लिए पहली बार 22 मई को 8 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया था। इसके बाद 1 जून से 6 जून के दिन के 10 बजे तक पूछताछ की। शिबू सोरेन की अध्यक्षता में 10 जून को होगी झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक। झारखंड राज्य समन्वय समिति की बैठक 10 जून को होगी। शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष हैं। इनकी अध्यक्षता में रांची के मोहरावादी स्थित उनके आवासीय कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का समय 11 बजे निर्धारित किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के नेतृत्व में 9 सदस्यीय झारखंड राज्य समन्वय समिति गठित की गई है। इसके अलावा 4 सदस्यों की मंत्री का दर्जा दिया गया है। शिबू सोरेन को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, सरफराज अहमद, फागू बेसरा, विनोद पांडे व योगेंद्र महतो को सदस्य बनाया गया है। इस समिति में हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, जबकि बंधु तिर्की को आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव गुप्ता बने रिम्स के नए प्रभारी निदेशक। कहा, अस्पताल की चरमराई व्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। रिम्स के नए प्रभारी निर्देशक के नाम की घोषणा विभाग ने जारी कर दी है। प्रोफेसर डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता रिम्स के नए प्रभारी निर्देशक के रूप में होंगे। करीब 90 घंटे के बाद नए निर्देशक के नाम पर विभाग ने निर्णय लिया है। पूर्व निर्देशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद के जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने 72 घंटे के अंदर नए प्रभारी निर्देशक को नियुक्त करने का दावा किया था। इधर प्रभारी निर्देशक के रेस में डॉक्टर विद्यापति, डॉक्टर राजीव गुप्ता और डॉक्टर अशोक दुबे शामिल थे। रांची नगर निगम ने लालपुर से हटाई सब्जी की दुकानें। रांची नगर निगम की ओर से लालपुर इलाके में फुटपाथ पर सब्जी और दैनिक जरूरत के अन्य सामान की बिक्री करने वालों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। लालपुर चौक से डिस्टिलरी पुल तक सड़क के दोनों छोर पर दुकान लगाने वालों को मटन, चिकन और मछली मार्केट की छत पर स्थान दिया जाएगा। जिन दुकानदारों को वहां चबूतरा आवंटित किया गया है वह निगम के सर्वे में पहले से पंजीकृत है। झारखंड में एमएसएमई नीति तैयार, सरकार देगी 10 करोड़ तक की सब्सिडी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड सरकार ने एमएसएमई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग नीति तैयार कर ली है। इसके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। अब वित्त व विधि विभाग की मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। इसके बाद कैबिनेट में भेजा जाएगा। झारखंड सरकार एमएसएमई के लिए न केवल नीति बनाई है बल्कि इसके अलग निर्देशालय का भी गठन करने जा रही है। निर्देशालय के गठन के प्रस्ताव को प्रशासनिक पदवर्ग समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सरकार एमएसएमई उद्योगों को 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देगा। साथ ही एमएसएमई उद्योगों द्वारा अपने कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई की राशि जमा करने पर सरकार प्रति कर्मचारी 1000 प्रति माह की राशि भी देगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। 8 जून को धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव, समिति ने जारी किया दिशा निर्देश। धनबाद बार एसोसिएशन चुनाव के लिए कुल 89 उम्मीदवार मैदान में है। इनकी किस्मत का फैसला 8 जून को 2086 अधिवक्ता मतदान करेंगे। झारखंड बार काउंसिल द्वारा मनोनीत की गई चुनाव समिति ने प्रेस वार्ता कर चुनाव से संबंधित सभी जानकारियां साझा की है। चुनाव समिति के सदस्य एचसी मलिक, देवी शरण सिन्हा व अरुण तिवारी ने बताया कि धनबाद बार एसोसिएशन में 16 पदों पर चुनाव कराए जाने हैं। चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 8 जून को अधिवक्ता मतदाता सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मतदान व मतगणना की पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी के निगरानी में होगी। आईएएस बनने का सपना दिखाकर छात्रों से दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाया, कई लड़कियों से की छेड़खानी। झारखंड के रांची स्थित कोकर में कोचिंग संस्थान के संचालक पर 2 नाबालिग छात्राओं ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। छात्राओं से छेड़खानी, दुष्कर्म और भयोद्वहन करने के आरोप में सोमवार को कोचिंग संचालक
पशुपतिनाथ कुशवाहा की लोगों ने रातू थाना क्षेत्र के झीरी रोड में जमकर पिटाई की, उसके कपड़े फाड़ दिए और पुलिस के हवाले कर दिया। पशुपतिनाथ कोकर के बसंत नगर में रहता है और झीरी में किराए के मकान में कोचिंग सेंटर चलाता है। कोचिंग सेंटर में ट्यूशन जाने वाली छात्राओं ने उसके खिलाफ भयोदोहन करने, आईएएस बनने का सपना दिखाकर छेड़खानी व यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। आरोप के अनुसार कोचिंग सेंटर में आनंद नगर कमरे के 2 किशोरी ट्यूशन पढ़ने जाती थी। सोमवार को दोनों किशोरियों ने ट्यूशन जाने से मना कर दिया। पिता के पूछने पर बताया कि उनके कोचिंग टीचर पढ़ाने के दौरान गलत हरकत करते हैं। उसने यह भी बताया कि कोचिंग से बाहर रहने पर व्हाट्सएप चैटिंग कर दिल्ली ले जाकर आईएएस बनाने की बात कही और कोचिंग सेंटर में शारीरिक संबंध बनाया। दहेज के खातिर हैवान बना ससुराल, बहू को खटिया से बांधकर पीटा, बंधक बनाया। झारखंड के देवघर में दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू के हाथ पांव बांधकर पिटाई की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने उसे बंधक भी बनाया। मामला देवघर के रिखिया थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यायिक काट का है। नवविवाहिता राधिका कुमारी ने ससुराल वालों पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप लगाया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक ससुराल वालों द्वारा बहू की बंधक बनाकर पिटाई करने की जानकारी मिलने के बाद मुखिया ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पीड़िता को छुड़वाया। थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। लव जिहाद का दावा करने वाली मॉडल ने पुलिस को सौंपी तनवीर के गुनाहों के सबूत। झारखंड के रांची में मॉडल के साथ हुए कथित लव जिहाद केस में पीड़िता ने पुलिस को सबूत दिए हैं। मॉडल युवती ने यौन शोषण मामले में गोंदा थाने के पुलिस को आरोपी तनवीर के खिलाफ कई साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के अनुसार प्रताड़ित किए जाने वाली वीडियो फुटेज समेत व्हाट्सएप पर भी दी गई धमकी आदि से जुड़ी सामग्री पीड़िता ने उपलब्ध कराई है। जांच टीम मुंबई जाकर पीड़िता मॉडल का बयान दर्ज कर चुकी है। पीड़िता ने तनवीर के द्वारा की गई प्रताड़ना की पूरी कहानी बताई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पास तनवीर के खिलाफ कई वीडियो फुटेज हैं जो रांची आकर पुलिस को उपलब्ध कराएगी। झारखंड, बंगाल और बिहार में ईडी की छापेमारी से हड़कंप। अवैध बालू खनन से जुड़ा मामला में 1.5 करोड़ बरामद। बिहार में बालू खनन से जुड़ी गड़बड़ी में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने सोमवार को हजारीबाग, धनबाद के अलावा बिहार और बंगाल के 24 ठिकानों पर छापेमारी की। चर्चा है कि छापे के दौरान धनबाद में 3 ठिकानों से करीब 1.5 करोड़ बरामद किए गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। धनबाद में ईडी पटना की टीमों ने 9 ठिकानों पर दबिश दी। वहीं हजारीबाग में झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के पूर्व सचिव संजय सिंह के ठिकानों पर भी रेड हुई है। बिहार में MLC राधाचरण शाह के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। इसके अलावा पटना, आरा, औरंगाबाद, डेहरी व कोलकाता में छापेमारी हुई है। वैक्सीनेशन के बाद 1.5 माह की बच्ची की मौत, ANM सस्पेंड। धनबाद के अमलाटांड निवासी रमजान अंसारी की 1.5 माह की बीमार पुत्री की मौत नियमित टीकाकरण के बाद सोमवार की सुबह हो गई। 3 जून को आंगनबाड़ी केंद्र अमलाटांड में उस नवजात को ANM ने नियमित टीकाकरण के तहत वैक्सीनेशन लगाई थी। परिजनों व ग्रामीणों का आरोप है कि 2 दिन पूर्व बच्ची को मीजल्स होने की जानकारी ANM तथा सहिया को दी गई थी। इसके बावजूद ANM ने उस नवजात को टीका लगा दिया। इस कारण बच्ची की मौत हो गई। इसी महीने होगा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान, कल्याण आयुक्त ने किया ऐलान। झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने आश्वासन दिया। जानकारी के मुताबिक इस माह के अंत तक सत्र 2022-23 पोस्ट मैट्रिक का भुगतान कर दिया जाएगा। रांची जिला कल्याण विभाग रांची में करीब 40,000 बच्चे को छात्रवृत्ति की राशि देगा। इसके लिए छात्रों के खातों में कुल 70 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। दूसरी ओर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति का भुगतान पूरे राज्य में कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 2,87,02,553 लोगों ने निबंधन कराया था। इसमें 2,56,04,348 लोगों के आवेदनों की जांच की जा चुकी है और 2,17,03,255 छात्रों के आवेदनों को स्वीकृति दे दी गई है। बच्चे की मौत पर डायन होने का शक, गांव वालों ने वृद्धा की पीट कर ले ली जान। झारखंड में डायन बिसाही के शक में हत्या का एक और मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक रांची के इटकी प्रखंड में डायन बिसाही के संदेह में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला इटकी प्रखंड के मल्टी गांव का है, जहां आरोपियों ने वृद्धा की हत्या करने के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को बोरे में डालकर कुएं में डाल दिया। पिछले 1 महीने में झारखंड में डायन बिसाही के संदेह में हत्या की यह चौथी वारदात है, जिसमें कुल 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ऐसा तब हो रहा है जब झारखंड में डायन कुप्रथा उन्मूलन के लिए कानून है।
हाईकोर्ट ने साहिबगंज के झरना नाला पर बनी 24 दुकानों को 15 दिनों में खाली करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अवकाशकालीन पीठ ने साहिबगंज के राजेंद्र मार्केट के 24 दुकानों को खाली करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने सुनवाई के दौरान प्रार्थियों व साहिबगंज नगर पालिका का पक्ष सुना। इसके बाद पीठ ने कहा कि यदि झरना नाला का अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई है तो उसे हटाना होगा। हाईकोर्ट ने इसके लिए 19 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि संबंधित 24 दुकानदार 15 दिनों के अंदर अपनी दुकानें खाली कर दे। यदि निर्धारित समय में दुकानदार दुकानों को खाली नहीं करते हैं तो नगर पालिका तत्काल तोड़ने की कार्रवाई करे तथा उसकी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत की जाए। झारखंड के इन 8 जिलों में 9 जून तक लू का अलर्ट जारी। झारखंड के कुछ जिलों में 9 जून तक लू चलेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची केंद्र ने यह चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र स्थित देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में तापमान में वृद्धि के साथ साथ लू चलेगी। अन्य हिस्सों में भी 5 दिनों के अंतराल में लू जैसी हालत हो सकती है। झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में दाखिला परीक्षा में गड़बड़ी। फिजिक्स में 100% लाने वालों को मैथ में मिले 2 नंबर। झारखंड के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में फिजिक्स में 50 में से 50 लाने वाले परीक्षार्थियों को मैथमेटिक्स में सिर्फ 2, 5 और 9 नंबर मिले हैं। इन विद्यार्थियों को केमिस्ट्री में मिले नंबरों की भी यही स्थिति है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों विषयों का एक दूसरे से गहरा संबंध है, लेकिन इन दोनों विषयों में दिए गए नंबरों में भारी अंतर होने से प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को शक की नजर से देखा जा रहा है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 32,802 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि रांची की तरह देवघर में भी जमीन घोटाला, सीबीआई व ईडी करे जांच। श्री मरांडी ने कहा कि देवघर में 2 दशक पूर्व से ही यहाँ के ऐतिहासिक महत्व व विश्वव्यापी धार्मिक स्थल को देखते हुए सीमावर्ती राज्यों के दर्जनों भूमाफिया दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जमीन की हेराफेरी कर रहे हैं। अभी हाल ही में एम्स और एयरपोर्ट की स्थापना से सीमावर्ती राज्यों के भूमाफिया और भी सक्रिय हो गए हैं। यहाँ के जमीन घोटाले के कुछ मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसके बावजूद जमीन घोटाले का गोरख धंधा जोरों पर है। भाजपा नेता ने कहा कि देवघर में हो रहे जमीन घोटाले का गोरख धंधों का अंतर्राज्यीय संबंध रांची की तरह बंगाल से भी है। इस घोटाले में पूर्व में पदस्थापित कई अंचल अधिकारी और वर्तमान में पदस्थापित अंचल अधिकारी सहित कई बड़े बड़े पदाधिकारियों की भूमिका है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।